सबसे बड़ा धर्म परोपकार। किसी के अटके हुए काम में सहयोग करके पूर्ण कर देना, किसी की पीड़ा को मिटा देना, किसी के दुख को दूर कर देना, किसी गरीब को अमीर बना देना। एक महात्मा यात्रा पर जा रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। गुरु शिष्य दोनों थे। शाम हो गई, मन में सोचने लगे कि कहीं रात रुक जाऊं। रास्ते के किनारे एक घर था। उस घर में जाकर के घर मालिक से पूछा कि क्या रात हम रुक सकते हैं? घर मालिक बोला, ये घर तो आपका ही है महाराज, रुक जाओ, ठहरो रात। मेरे घर में यदि संत रात में रुक जाए, आहा, मेरा घर पावन हो जाए। महात्मा जी रुक गए। भक्त ने पूछा, महात्मा जी भोजन कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा, हम भोजन नहीं करेंगे, भूख नहीं। तो भक्त दूध ले आया, एक एक गिलास दूध पिलाया गुरु शिष्य को। दूध पिया। महात्मा ने पूछा, आपके पास जमीन कितनी? बोले 20 एकड़। करते क्या हो? बोले खेती नहीं करता हूं, एक भैंस है, 20 लीटर दूध देती है, उसी से सब खर्चा चल जाता है परिवार का, बस उसमें हम सुखी हैं। महात्मा सो गया और सोचने लगा, जिसका दूध पिया उसका कैसे परोपकार करूं। गुरु शिष्य के मन में न जाने क्या विचार आया। देखिए, किस आदमी का विचार कब बिगड़ जाए, सुधर जाए, बदल जाए, कुछ पता नहीं। 10 साल जो ईमानदारी से काम कर सकता है, 11वें साल उसके मन में बेईमानी भी आ सकती है। 5 साल तक जो आलसी रहा है, 6ठे साल वो मेहनती भी हो सकता है। मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, और जो व्यक्ति किसी से प्रभावित ना हो करके अपने गुणों को खोता नहीं है, वो मनुष्य के रूप में देवता होता है, नारी के रूप में नारायणी होती है। जो अपनी ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को खोता नहीं है। कुछ भी कोई लालच दे, डांटे, फटकारे, अपयश करे, अपमान करे, लेकिन जो अपने गुणों को खोता नहीं, खोने नहीं देता है, वो व्यक्ति धरती का देवता होता है, वो पूज्य होता है, महान होता है। गुरु शिष्य दोनों सवेरे 3 बजे उठते हैं। गुरु अपने शिष्य से कहता है, बेटा, जिसके घर में हम तुम ठहरे हैं, इसकी भैंस बहुत अच्छी है, भैंस चोरी करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जिंदगी भर आपने सिखाया है चोरी करना पाप है, आज मुझसे ही चोरी करने की आज्ञा दे रहे, मैं तो नहीं करूंगा। गुरु ने कहा, शिष्य वही है जो आज्ञा का पालन करे। बोले गलत आज्ञा? अरे बोले, ये सोचना ही नहीं, बस कर देना है। शिष्य ने सोचा, अब क्या करूं। भैंस खोल लेता है, शिष्य लेकर चल देता है। गुरु पीछे पीछे चल रहा है। दूर चले गए लेकर के।
सवेरा हुआ 5 बजे जब वो किसान उठा और देखा भैंस नहीं, फिर जाकर देखा तो वो साधु भी नहीं है, वो गुरु शिष्य भी नहीं है। किसान बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ कि एक भैंस का ही भरोसा था, वो भी चली गई, और साधु का विश्वास था, वो भी चला गया। भैंस गई तो गई, अगर साधु ही मिल जाता तो कम से कम आशीर्वाद लेते, कुछ ज्ञान सुनाता, दुख हल्का हो जाता। बहुत रोया। पत्नी आई, वो भी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, सब खेल बिगड़ गया। जब मनुष्य का खेल बिगड़ता है तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। खेल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, खेल बिगड़ने में तो केवल 2-4 मिनट में ही खेल बिगड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हमेशा सावधान रहिए। थोड़ी सी असावधानी से खेल बिगड़ सकता है, भाग्य बिगड़ सकता है, किस्मत बिगड़ सकती है। जिंदगी का फैसला संभल कर लीजिए। अगर सही जगह आपको मिल गई है, उस प्लेटफार्म को छोड़िए मत। कितने नेताओं में लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का रूप देख रहे थे, लेकिन उन्होंने गुस्सा में आकर के पार्टी छोड़ दिया, अलग दूसरी पार्टी में चले गए, वहां सफल नहीं हुए, तीसरी में चले गए, वहां सफल नहीं हुए, अपनी पार्टी बनाई, उसमें सफल नहीं हुए, तब तक बुढ़ापा आ गया, खत्म हो गया। सहन शक्ति रखना। यदि किसी अच्छे गुरु के पास में तुमको शरण मिल गई है तो कृपया धुंध मत मचाना, उपद्रव मत करना। एक गुरु के प्लेटफार्म को मजबूती से पकड़ कर रहना, यहीं से तुम्हारी जिंदगी का हवाई जहाज आकाशीय उड़ान भरेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। किसी महिला को अच्छा पति मिल गया, उपद्रव मत मचाइए, संतोष रखिए, गम खाकर रहिए। अन्यथा इस पति से छूटने के बाद पति का मिलना भी कठिन हो जाएगा। फिर ऐसा पति मिलेगा तुम्हारी दुर्गति कर डालेगा। सही सलामत पति मिलना भी कठिन है, सही सलामत पत्नी मिलना कठिन है, सही सलामत गुरु मिलना कठिन है, सही सलामत शिष्य मिलना भी कठिन है, ठीक ठाक भाई मिलना भी कठिन है, और सही सलामत पुत्र और पुत्री मिलना कठिन है, ठीक ठाक पुतोहू मिलना कठिन है। लेकिन यदि मिल गई तो उस पुतोहू को तंग मत कीजिए, अन्यथा झोला झंडा लेकर मायके चली जाएगी। फिर आजकल की पतोहू कलयुग का पानी पिया है, झारखंड के फल खाया है, पूरा दिमाग गर्म रहता है। छोटी सी बात में तो लहंगा हिला के मायके मिलेगी, फिर वहां गीत गाएगी, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और लौट के ना आऊंगी क्योंकि जी का जंजाल बना दिया है। इसलिए हाथी के दांत जो निकल जाते हैं फिर से अंदर नहीं होते हैं। अपनी पत्नी को संभाल कर रखो, पति को भी संभाल कर रखो, माँ बाप को भी संभाल कर रखो। ये माँ बाप कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे वगैरह वगैरह नहीं है, ये माँ बाप बहुत बड़ी पूंजी है, दौलत है। मैंने सुना है किसी सज्जन के एक बेटा और एक बहू थी, दोनों मिल करके अपने माँ बाप को परेशान करते थे, सोकर नहीं उठते थे, काम नहीं करते थे, फिजूल खर्ची करते थे, अंड बंड बात करते थे। माँ बाप बहुत परेशान हो। माँ बाप उनको रोज जगाते थे, उठो जागो चलो ये काम करो वो काम करो, रोज उतना ही बता पाते। बेटा नाराज हो जाता था, मत जगाना मुझको खबरदार। बहू भी बहुत नाराज होती थी।
सोने वाले लोग जो ज्यादा सोते हैं, पहली गलती, ज्यादा क्यों सोते हो आप? दूसरी गलती, जगाने वाले से गुस्सा करते, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, जगाने वाले से दिन भर नाराज रहते कि हमको जगाया क्यों। अरे धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम जगाने का परोपकार तो किया इसने। तो धन्यवाद के बजाय 2 लात मार देते। बहुत बड़ा मुंह फुलाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं कि तुमने जगाया क्यों। अरे तो मैं नहीं जगाऊंगा तो कौन जगाएगा भाई? जब मैं तेरा बाप हूं तो जगाएगा कौन? कौन जगाएगा बोल? बाप के अलावा कौन जगाएगा? बाप से ही तो मतलब है, जगाना तो पड़ेगा। और नहीं जगाना है तो तू खुद जाग जा। तो खुद जागता नहीं है और जगाने आता हूं तो बोलते जगाते क्यों हो? तो जगाऊंगा नहीं तो काम बिगड़ रहा है, तो काम बिगड़ जाने दो। तो वो लड़का और बहू दोनों बड़ी नाटक कर रहे थे। बाप परेशान हो गया। तो बाप ने कहा, एक दिन बहुत प्रेम से, चतुर बाप था, बुलाया और 1 लाख रुपया दिया उनको। कहा बहुत दिन हो गए बेटा और बहू, अभी उम्र भी है आपकी, थोड़ा चारों धाम घूम आइए, मंदिर घूम आइए, अभी तो हमारे में घर संभालने की क्षमता भी है, तुम जाओ। 1 लाख रुपया मिल गया। बेटा बहू दोनों तैयार हुए, बोले चलो ताज होटल में रहेंगे, बॉम्बे सैर करेंगे, दिल्ली सैर करेंगे, मद्रास घूमेंगे, बेंगलोर में चकड़ी काटेंगे। चले गए। 1 महीने के बजाय वो 3 महीने बाद लौटे, क्योंकि 1 लाख उड़ाना था। सब उड़ा उड़ू के खर्च करके। इधर बाप ने क्या किया? बाप ने जो मकान था वो 3 मंजिल का, वो बेच दिया 1 करोड़ में। बेच दिया। जो रुपया मिला अपने अकाउंट में डाला और पत्नी के अकाउंट में डाला, अपनी पत्नी। तो ये किराए के मकान में जाकर रहना शुरू किया। और जो मकान बेच दिया 1 करोड़ का, उसमें बोर्ड लगा दिया कि इस घर का मालिक अमुक जगह रहता है, जिसको संपर्क करना इस नंबर से संपर्क करो। लड़का बहू आए, वहां देखा खेल बदला हुआ है, मकान में कोई और रह रहा है, माँ बाप गायब हैं। पूछा कहाँ गए भाई माँ बाप? इसमें तो मेरे माँ बाप रहते थे, मेरा घर है। तो जिसने खरीदा था उसने कहा निकलो बाहर, ये रजिस्ट्री देख लो, मैं खरीद चुका हूं। अरे ये क्या हो? नाराज मत हो, जिन्होंने मेरे हाथ घर बेचा उन्होंने कहा था अगर कोई, नाराज मत हो, जिन्होंने मेरे हाथ घर बेचा उन्होंने कहा था अगर कोई आएगा बात करना चाहेगा तो इस नंबर से बात करा देना। बात कराया। तो बाप ने कहा यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूं। तो वहां पहुंचे, रिक्शा पर बैठ करके पति पत्नी, पुतोहू और पुत्र दोनों पहुंचे। कहा पिताजी ये क्या बात है, आपने घर बेच दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? बोले मैं आपको इसीलिए बेचा हूं, अब तुम चाहे जहां रहो, क्योंकि हम तुमको छेड़ना नहीं चाहते, जगाना नहीं चाहते, और ना तुमको हम कुछ कहना चाहते। तुम चाहे पेड़ के ऊपर चढ़ के रहो, चाहे गड्ढा खोद कर, और तुम्हारी पत्नी ये भी चाहे जैसे रहे, चाहे नंगी घूमे, चाहे आधी नंगी घूमे, और चाहे बांगड़ू बन के घूमे, कुछ भी करे, खूब फैशन करे, जो करे खूब, दोनों ड्रामा करो जाकर, बस मेरे का पिंड छोड़ दो। बोले पिताजी ये कैसे बनेगा? बोले ये पकड़ो 3 लाख रुपए, जाओ किराए से रहो जाकर, फिर मकान बना लेना और रह लेना। 3 लाख दे दिया। 10-5 दिन ढूंढते रहे, कमरा मिल जाए, कहाँ मकान मिलेगा। सारा दिमाग ठिकाने आ गया, नींद हराम हो गई। प्लेटफार्म पर भी पड़े रहे, फुटपाथ पर पड़े रहे। जब अलग लिया, आहा, मकान किराए से गजब हो गया। सारी समस्याएं उनके ऊपर, सारा सिस्टम बदल गया। सवेरे 4 बजे जागने लगे, खूब काम करने लगे, दिमाग ठिकाने आ गया, सब हालत खराब हो गई।
ऐसा हाल हो गया। चले जाओ, चले जाओ। ये बहुत बड़ी माला गुरु जी को पहनाने के लिए लाए हैं। देखो श्रद्धा बहुत है, श्रद्धा बहुत है। अब ये सोचो, जब इसको 5-6 लोग लाद कर लाए तो इसको अकेले में कैसे संभालूंगा? वहीं रख लो, टेबल पर रखो, साफ सुथरा। लेकिन श्रद्धा इतनी है कि मैं अपने संत को, मैं अपने गुरु को सबसे बड़ी माला पहनाऊंगा, इतना बड़ा आदर करूंगा। नेताओं का आदर तो दुनिया स्वार्थ में करती है, और मैं मेरे गुरु का आदर हम सब भक्त लोग मिलके परमार्थ के लिए करेंगे, धर्मार्थ के लिए करेंगे। मेरा गुरु महान है। ऐसा सोच करके ये दिनेश राय जा रहे हैं। निकल जाओ, निकल जाओ। मैं सोचता हूं कितना प्रेम है इनका, बहुत प्रेम। अभी पहनूंगा माला, थोड़ा सा सत्संग हो जाए। माता पिता सुखी रह रहे हैं, बेटा बहुत दुखी है। 2 साल के बाद आते हैं, पैर छूते हैं, कहते माफ करो पिताजी, क्षमा करो सासू जी, अब गलती नहीं करेंगे, एक साथ में रख लो तो ठीक है। नहीं नहीं, आप अलग रहो, स्वतंत्र रहो, जो मन हो करो जाकर के। याद रखना, अपने पिता को इतना तंग मत कर देना कि आपका पिता जब अपनी चाल बदलेगा तो तुम्हारा हाल बिगड़ जाएगा। गुरु को इतना तंग मत कर देना, नहीं तो शिष्यों की हालत खराब हो जाएगी, ये भी याद रखना। और किसी को भी तंग करना बहुत बड़ा पाप होता है। आप किसी को तंग करोगे, दुख दोगे, 10 गुना दुख तुमको वापस मिलने वाला है। अपनी बहुओं को भी तंग मत कीजिए। बेटियों से भी मैं कहूंगा, ससुराल में जाना तो वहां भी किसी को तंग ना करना। मायके में रहो तो अपने माँ बाप को तंग ना करो, थोड़ा संतोष से रहो। गुस्सा भी मत करो, ये क्रोध बहुत खतरनाक है। ये क्रोध रिश्ते बिगाड़ देता है। क्रोध दुख दरिद्र को लाकर खड़ा कर देता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीरा शर्म नहीं अधमाई। परहित सरिष धर्म नहीं, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है।